अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत मीठी ईद मुबारक हो। और आज ईद के लिहाज से आपके साथ यमी यमी रेसिपीज़ भी शेयर होंगी और इसके अलावा अपनी कुछ तैयारी। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं ईद पे बहुत ही हल्की फुल्की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे जी मैंने मेहंदी भी लगवा ली थी और नेल पॉलिश मैं ज़रूर लेती हूँ और बिल्कुल लाइट कलर की, और चूड़ियाँ बिल्कुल मतलब अपने ड्रेस में जो लाइट कलर होना उसकी मैं चूड़ियाँ और सिंपल चूड़ियाँ लेती हूँ। तो यहाँ पे नेल पॉलिश मैं वो लेती हूँ, वो ब्रांड में परचेज़ करती हूँ कि जो सिर्फ 2 घंटे के बाद ही उतर जाता है। यहाँ पे जूता मुझे बहुत अच्छा मिल गया था और मैं हर दफ़ा ही जूता जो है ना इसी तरह का लेती हूँ, स्टेप्स वाला ना, ब्राउन कलर का, अपने मतलब ड्रेस के हिसाब से। यहाँ पे जी अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं और रेसिपी में मैंने डाल दिया 1 कप दही, उसको छान लिया, पानी मैंने सेपरेट कर दिया है। और 1.5 पाव चिकन है और चिकन के बीच 1 टीस्पून मैं डालूँगी गरम मसाला, 1 टीस्पून मैं डालूँगी कुटा भुना ज़ीरा, और 1 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा और धनिया मिक्स किया हुआ मैंने वो डालूंगी, और 1 टीस्पून मैं डालूंगी दड़ा मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो डाल दें, फिर आपको फूड कलर नहीं डालना पड़ेगा। और इसके साथ नमक जो है ना मैंने 1 टीस्पून डाल दिया, वो मैं चेक करके डालूंगी। और इसके अलावा आपने 1.5 चम्मच तकरीबन टिक्का मसाला जो है ना, टिक्का मसाला वो डाल देना है। और 2 से 3 आपने लेमन जो है ना वो निचोड़ देने हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो 4 चम्मच लेमन जूस के कर लें आप। ये डाल के आपने इसकी मैरिनेशन करनी है जनाब। यहाँ पे हमने लगाई हुई मेहंदी, और कुछ तो इज़्ज़त होती है मेहंदी की कि ये ख़राब ना हो जल्दी से, तो फिर मैंने जो है ना ग्लव्स यूज़ किया आज। तो इसको अच्छी से हम मैरिनेट करेंगे। इसमें मैं फूड कलर थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि फूड कलर से इसका ना कलर अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है, आपने वो डाल लिया, तो आप फूड कलर बेशक ना डालें। तो मैंने इसलिए डाला है कि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, और थोड़ी सी मैंने जो है ना पीसी लाल मिर्च डाल दी है, मुझे कुछ कम लग रही थी। तो पिज़्ज़ा के ऊपर जो है ना स्पाइसी चिकन हो तो उसका ही मज़ा आता है। इसको मैरिनेट करके साइड पे करेंगे, और इसको फ्रीज़र में अगर आप रखना चाहें आधे घंटे के लिए, या फ्रिज में रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं तो ऐसे ही इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 किलो लिया है दूध, और इसकी मैं आज बना रही हूँ कुल्फ़ा आइसक्रीम। और 1.5 किलो दूध से तो कुछ कम था। इसमें मैं डालूंगी 4 स्लाइस मैंने लिए ब्रेड के। इनको मैंने थोड़ा सा तवे पे जो था गर्म कर लिया है, और अब इनको मैं थोड़ा सा हाथ से इसको सेट करके इसके बाद मिक्सी के जार में डाल के, तो इसको मैं जो है ना अच्छे से ब्रेड क्रम्स की तरह मैं इनको बना लूँगी। अब थोड़ा काउंटर टॉप पे ना मेरी जो स्विच है ना वो ख़राब है, तो फिर मैं दूर जाना पड़ता है मुझे ना, तो इसलिए फिर मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है ना ब्रेड क्रम्स तकरीबन बना लिए, और किनारे मैंने बिल्कुल नहीं काटे, ऐसे ही मैंने इसको ना इसको कर लिया है, ब्रेड क्रम्स इसके बना लिए। अब ये डाल दिए मैंने 4 पीसीस, और अब जो है ना मैं थोड़ी सी डालूंगी चीनी, तकरीबन जो है ना आपने 1 कटोरी जो है ना छोटी वाली भर के डाल देनी है, या आपने चेक कर लेनी है। अब 2 चम्मच मैंने लिया कॉर्नफ्लावर, और आधा कप लिया मैंने दूध का। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आपके पास कस्टर्ड है किसी भी कलर का, जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और आधा कप दूध, और इसको अच्छे से मिक्स करके ग्रेजुअली हमने ऐड कर देना। आपने एक साथ ही नहीं उंडेल देना, थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया, और थोड़ा सा जो था ना आपने दोबारा दूध लेना है, और उस दूध में मैंने अगर आपने किसी कलर का मतलब कस्टर्ड किसी और कलर का यूज़ कर लिया तो फिर आप फूड कलर बिल्कुल भी ना डालें। मैं फूड कलर इसलिए डाल रही हूँ कि दूध मेरा वाइट है कॉर्नफ्लावर की वजह से, तो थोड़ा सा ना अच्छा मज़े का कलर आ जाएगा। ये देखें जैसे ही हमने कॉर्नफ्लावर डाला, दूध जो है ना वो हमारा थिक हो गया। तो साथ में हम ब्रेड क्रम्स भी डाले थे। और अगर आपका दूध मेरे दूध की तरह पतला है तो फिर 2 चम्मच आपने ड्राई मिल्क भी डालना है। यहाँ पे जी आती है पिज़्ज़ा की बारी। तो उसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के लिया ईस्ट का, और गुनगुना पानी तकरीबन मैंने पौना कप जो है ना वो लिया है। इसके बीच थोड़ी सी चीनी भी आपने डाल देनी है, और डाल के ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करके आपने इनको ढाँप के साइड पे कर देना है। पानी आपने गुनगुना लेना है, ठंडा पानी आपने नहीं लेना। और मैं इसलिए ये करती हूँ कि अगर मैं नया भी ईस्ट लेके आऊँ तो मैं उसको चेक ज़रूर करती हूँ कि ऐसे ना हो कि सारी रेसिपी जो है ना वो हमारी बर्बाद हो जाए। यहाँ पे 2 कप हम लेंगे मैदा, इसको अच्छे से छान लेंगे। मैं असल में ना बच्चों को थोड़ी सी जो तैयारी होती है ईद की करके, पिक्चर वगैरह लेके, तो फिर हम जो है ना खाने की तरफ ही आ जाते हैं, क्योंकि हमारे इधर ना तो कोई रिलेटिव है ना कोई इतनी मेरी दोस्तियाँ हैं, बस लिमिटेड सी दोस्ती हैं। तो जो मेरी दोस्त होती हैं उनकी सारी बात है, उनके रिलेटिव है उनकी तरफ चली जाती हैं, तो फिर मैं उनको इतना फोर्स ही नहीं करती कि मेरी तरफ आप आएँ, आप मेरे पास नेक्स्ट डे भी आ जाएँ तो ठीक है। क्योंकि सारी बात है मेरा तो इधर कोई रिलेटिव है नहीं जिनकी तरफ मुझे मस्ट ही जाना होता है।
तो उनके तो हैं, उन्होंने तो अटेंड करनी होती है ना, मतलब जो भी किसी ने बुलाया होता है उनकी तरफ जाना भी होता है, उनके घर भी किसी ने आना होता है। यहाँ पे जी 2 कप मैदा में मैंने ईस्ट डाल दिया है और इसको अच्छे से मैं डाल के गूँध लूँगी। अगर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़े तो आप गुनगुने पानी से ही आटे को गूँधें, और ना डो ज़्यादा आपकी सख्त हो और ना नरम हो। जितनी आप डो गूँधेंगे ना अच्छे से, इसमें से ईस्ट की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से गूँध लिया पानी डाल के, क्योंकि पता चल जाता है बंदे को कि डो किस तरह की है, क्योंकि अच्छी डो होगी तो फूलेगी भी ज़्यादा और मज़े का जो है ना हमारा पिज़्ज़ा भी बनेगा। तो वही मैं बात आपसे कर रही थी कि जब आप परदेश में बैठे होते हो तो फिर आपको ये होता है कि बच्चों भी ना ये फील करें कि हम किसी दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं, उनको याद ही ना है, उनके बाबा भी उनके पास नहीं है, हम अकेले हैं। तो फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि मज़े की रेसिपीज़ हों उनको मैं दूँ, ताकि जो है ना वो बस खाएँ पिएँ मज़े करें। और बाहर की चीज़ें मैं इसलिए नहीं देती कि मोस्टली ईद पे अगर हम कहीं जाते हैं तो मेरे बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं, कोक पीते हैं, स्प्राइट, और मैं इन चीज़ों से बहुत अवॉइड करती हूँ। मेरे घर में कभी भी ये चीज़ें नहीं आती, कोक स्प्राइट कुछ भी मैं अपने घर में नहीं लाती। हाँ, कभी कभी होता है कि स्प्राइट ले आती हूँ, वो भी मतलब बिल्कुल डर के बच्चों को देती हूँ। यहाँ पे जी पिज़्ज़ा डो मेरी रेडी हो गई थी, इसको जो है ना मैं 2 घंटे के लिए रख दूँगी। और मेरे तकरीबन 3 घंटे हो गए थे, क्योंकि हम बाहर चले गए थे, मैं बच्चों को बाहर लेके चली गई थी, और वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि हम किधर गए थे। क्योंकि कहती रहती हूँ मैं आपको कि मैं एबटाबाद की अच्छी जो प्लेसेस है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता घर से निकलने का ना। तो आज मैं गई थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ क्लिप शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे जी मैंने क्रीम ली है 1 पैकेट, इसको अच्छे से जो है ना आपने निकाल लेना, वेस्ट नहीं करना। और एक मैं आपको ये टिप बताऊँ कि आपने पहले जो 4 मिनट है ना वो आपने फुल स्पीड पे आपने क्रीम को बीट करना है, फिर आपकी क्रीम डबल हो जाएगी। ऐसे आप मतलब स्लो पे आपने बिल्कुल नहीं करना, पहले 4 मिनट आपने डबल पे फुल स्पीड पे करना है। और चीनी डाल देनी है आपने तकरीबन 2 चम्मच। मैंने 2 चम्मच इसलिए डाली थी कि मेरे दूध में परफेक्ट चीनी थी ना, तो बिल्कुल फिर मैंने छोटे चम्मच 2 डाल दिए थे पीसी हुई चीनी डाल के। फिर मैंने थोड़ा सा इसको बीट कर लिया था, मुझे ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि मैं आइसक्रीम बना रही थी। तो फिर भी मैंने डो जो था ना, ये जो क्रीम थी ना अपने साइज़ में डबल हो गई थी और अच्छे से बीट हो गई थी। इसके बीच अब मैं सारा जो मैंने दूध रेडी किया ना कुल्फ़ा आइसक्रीम के लिए वो डाल दूँगी। और यकीन करें कि इतनी मज़े की कुल्फ़ा आइसक्रीम बन के रेडी हुई थी, बिल्कुल सादा सिंपल इंग्रेडिएंट से, कोई चीज़ बाहर से आपको नहीं लेनी पड़ती। और अगर आप बाहर से ख़रीदने जाएं तो आपको पता ना कितनी आइसक्रीम महंगी आपको मिलती है। और मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी बाहर से परचेज़ नहीं करती, ज़्यादातर मैं अपने बच्चों के लिए घर में ही बनाती हूँ। और कभी कभार मुझे जाना भी पड़े ना कि मेरे बच्चे के और मामा कुछ खा के आते हैं, तो हम कुछ इस तरह के लेते हैं कि जो हमें पता हो कि इससे कुछ मतलब मेरे बच्चों की सेहत पे डिफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जी मैंने 2 मोल्ड ले लिए, एक मैंने केक का लिया हुआ है, क्योंकि केक इसमें मैं बनाती थी तो फिर मुझे वो जो रेड वाला मोल्ड है ना आपको पता ही है वो मिल गया था, फिर मैंने इसको जो है ना इसको छोड़ दिया था। अब इसके नीचे मैं थोड़े से बादाम और कुछ भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास है वो नीचे थोड़े से डाल लें, और इसके बाद आप ऊपर डाल दें जो आपने आइसक्रीम का जो हमने रेडी किया ना मसाला बैटर जो रेडी किया ना आप वो डाल दें। इसको डालने के बाद आप इसको तकरीबन 4-5 घंटे के लिए जो है ना फ्रीज़र में रख दें। और अगर तो आप कुल्फ़ा आइसक्रीम बना रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा आपको इसको बीट करने की। और अगर आप कुल्फ़ा आइसक्रीम नहीं बना रहे तो आपको 4 घंटे के बाद दोबारा आपको बीट करना पड़ेगा और फिर आपको सेट करना पड़ेगा। तो मैं कुल्फ़ा आइसक्रीम बना रही हूँ, इसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप दोबारा भी बीट करें ना। तो मैंने इसको बस ऊपर से भी थोड़ा बहुत जो कुछ लगाना था लगा के तो मैंने इसको छोड़ दिया था 4 घंटे, 4-5 ओवरनाइट भी आप छोड़ दें तो बेस्ट है। तो इसको मैंने छोड़ दिया था और यकीन करें इतनी मज़े की ये आइसक्रीम बन के रेडी हुई थी और इसका जो था ना टेस्ट बहुत मज़े का था। ये आप बनाएंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगी है। और अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैंने अपनी जो इंस्टाग्राम है ना उसकी आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो बस आगे आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मेरी जो आइसक्रीम है बन के रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की यकीन करे बन के तैयार हुई थी। और अब मैं आपको चम्मच के साथ, मेरे पास वो आइसक्रीम वाला तो नहीं है निकालने वाला, तो मैं चम्मच के साथ ही उसी स्टाइल में निकाल रही हूँ कि अच्छे से जो है ना देखने में भी अच्छी लगे। तो यहाँ पे मैं इसको डाल रही हूँ प्याली में और बच्चे बस मेरे सर पे खड़े थे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है पिज़्ज़ा और आइसक्रीम फेवरेट होती है और मेरे बच्चों को मेरे हाथ की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है।
तो दूसरा ये मेरा स्पेशली ईद पे इसलिए मैं इस तरह बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें बना के देती रहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना उदास ना हों, क्योंकि फैमिली से दूर हैं, बिल्कुल ही कट ऑफ हैं, और ईद पे हम जाते भी नहीं हैं क्योंकि थोड़ी छुट्टियाँ होती हैं, 2 3 4 छुट्टियाँ होती हैं, तो फिर वापसी 2 दिन के बाद आना होता है और बच्चे थक जाते हैं। तो यहाँ पे जी अब पिज़्ज़ा की तैयारी हो रही है, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरी ट्रे में, और इसके ऊपर लोग को होता है ना कि मोस्टली पेड़ा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। मैं सिंपली जो है ना इसको डो को इकट्ठा करती हूँ और नीचे की तरफ इसका जो है ना पेड़े का रुख करती हूँ, जैसे हम रोटी का पेड़ा सिंपली बनाते हैं उस तरह बना के मैं उसको डायरेक्ट जो है ना ट्रे में डाल देती हूँ और हाथों के साथ सीधा कर लेती हूँ। क्योंकि अब देखें इतना ही बार बंदा पिज़्ज़ा जब बना लेता है ना, तो फिर उसको इतने लवाजमत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फैला लिया था। मैं तो ट्रे में जो मेरी होती है ना माइक्रोवेव की ओवन की ट्रे, उसी में मैं ज़्यादातर बना लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना पिज़्ज़ा सॉस रेडी करूँगी, और इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास है पिज़्ज़ा सॉस तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं है तो आप इसमें ज़ीरा डाल दें कुटा भुना, थोड़ा सा दड़ा मिर्चें डाल दें आप 1/2 टीस्पून, और नमक डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर आपके पास हर्ब्स हैं तो आप हर्ब्स जो हैं वो भी डाल सकते हैं, उससे भी आपकी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे जी अज़ानें शुरू हो गई हैं, तो बस मेरा वॉइस ओवर होने वाला था, तो मैंने कहा बस अब मैं इसको ख़त्म करके ही दम लूँगी। यहाँ पे जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा था वो मैंने पैन में डाल दिया है, और इसको मैं अच्छे से ना भून लूँगी। ये इतना मज़ेदार बना था मेरा चिकन जो है ना, अभी भी फिर कुछ बच गया था तो उसको जो है ना मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दिया था कि ये दोबारा मेरे काम आ जाएगा। यहाँ पे चिकन रेडी हो गया था, और दूसरी तरफ जो था ना मैंने अपनी ट्रे में सजा के रखा हुआ था पिज़्ज़े के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि थोड़ी सी मैंने क्रीम भी डाली है और थोड़ा सा मैंने केचप भी डाला है कि अच्छा सा टेस्ट बन जाए ना मेरे चिकन का जो मैं टॉपिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे सारी सॉस मैं डाल दूँगी, अंडेल दूँगी, और इसको अब अच्छे से मैं सीधा कर लूँगी। फोक के साथ आप छोटे छोटे निशान भी लगा लें जिस तरह मैं लगा रही हूँ, और ऊपर सारी जो है ना पिज़्ज़े के ऊपर सॉस को आपने अच्छे से फैला देना है। हमारा घर रोड के इतना करीब है, करीब तो इसलिए लिया कि बच्चों को स्कूल में आसानी होगी। तो यकीन करें ये अपना हक समझते हैं हॉर्न बजाना, इतना हॉर्न तेज़ तेज़ बजाते हैं कि बंदे को रात को भी पता चल रहा होता है कि जैसे हम वही रोड पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं शिमला मिर्च इसलिए लगाती हूँ कि शिमला मिर्च मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है, तो ये मुझे लगानी पड़ती है। प्याज भी मैंने लगा दी है, और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप चिकन ही लगा सकते हैं, आप सब्जियाँ भी लगा सकते हैं जो जो आपके बच्चों की फेवरेट है। ऊपर मैंने अच्छे से भर के चीज़ डाल दी है। और अब आप कहेंगे भी हमारे पास तो ओवन नहीं है, तो इसका मसला ही कोई नहीं, आप तवे पे बनाएं, ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा आपका बन के रेडी होगा। ये कोई नहीं होता जो चीज़ आपके पास नहीं है उसका आपने बिल्कुल नहीं करना कि नहीं है तो हम बना नहीं सकते। मेरे पास अभी आया है, कई सालों तक मैं ऐसे ही बनाती रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है ना ऊपर चीज़ को फैला दिया है। अब मैं इसको रख दूँगी 180 डिग्री पे मैंने इसको प्री हीट किया 10 मिनट के लिए। और अब मेरे पास ग्लव्स नहीं है, मैं बस टॉवल को यूज़ कर रही हूँ। किसी दिन जिस दिन मुझे नज़र आ गए बस मैं उस दिन परचेज़ करूँगी। ये देखें कि आप खुद देखें कि इतना मज़े का पिज़्ज़ा बन के रेडी, फ्लफ़ी सा, और बस अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है कि इतना ज़बरदस्त मेरा पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ था। तो आप घर पे बनाएं, थोड़े से पैसों के साथ आपका पिज़्ज़ा बन जाता है। और एक बार दो बार आपका, एक बार ख़राब होगा, 2 बार होगा, यकीन करें फिर आपको मतलब आपका हाथ चल जाएगा ना, तो आप मतलब आधे घंटे में, आप जितनी देर में आप ऑर्डर करेंगे ना इतनी देर में आपका पिज़्ज़ा आपके सामने बन के रेडी हो के आ जाएगा। तो कोशिश किया करें कि ये चीज़ें जो है ना छोटी मोटी बच्चों के लिए घर में ही तैयार करें। तो यहाँ पे जी पहले से ही अरेंज हो गया था कि हमने केचप जो है ना वो पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि पिज़्ज़े के लिए जो बेचैनी होती है ना बच्चों की, वो तो ना ही पूछे। मेरे बच्चे तो बड़े बेचैन होते हैं जब इसकी खुशबू ही आ रही होती है ना कि मामा हम केचप डाल लें, हम ये चीज़ रेडी कर लें, वो रेडी कर लें। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा जो था मैंने निकाल लिया था। तो बस सब पिज़्ज़ा है और हम हैं, तो आपको भी अच्छा लग रहा है तो आपके लिए भी हाज़िर है। यहाँ पे जी हम करेंगे कटिंग। और ये था कि मेरे बच्चों को होता है मामा इससे बड़ी वाली ट्रे नहीं मिलती, आप हमारे लिए उसमें पिज़्ज़ा बनाया करें कि हम पिज़्ज़ा ज़्यादा खाएं।
तो बस मैं आपसे पहले भी 2-3 बार शेयर कर चुकी हूँ कि हम इतनी दूर हैं, तो फिर ये होता है कि कोई रिलेटिव कोई भी साथ नहीं होता, तो बच्चों को बिज़ी करने का एक बहाना होता है कि चले सारे जो है ना उनका जो ध्यान है ना इस तरफ हो। तो यहाँ पे जी पिज़्ज़ा बन गया था, हम पिज़्ज़ा खाने लगे हैं और आपसे चाहते हैं इजाज़त अगले व्लॉग तक के लिए। और अपना आपने बहुत ख्याल रखना है और दुआओं में मुझे याद रखना है।